रोहन जी, नहीं मैं रोहन मेरी जी बात को बोलने खत्म कर दीजिए, प्लीज लूं। सर। अंजना जी, सबसे बड़ी विपत्ति देखिए, सुधांशु जी की परेशानी देखिए। जैसे ही मैंने अध्यक्ष का सवाल पूछा, 1997, 1990, 1980, अरे भाई साहब, आप हिस्ट्री के टीचर थोड़ी है, पूरे देश को आपको हिस्ट्री का नॉलेज नहीं करना है भैया। हमारी उम्र आपके जितनी नहीं है, तो आपके जितने साल याद नहीं है। कब तक हिस्ट्री के मुद्दे पे आप देश का वर्तमान और भविष्य खराब करते रहेंगे? कौन से परिवार की आप बात कर रहे हैं? आपने कहा मोदी का परिवार, क्या किसान मोदी के परिवार में नहीं है? क्या हमारी बहन बेटी मोदी के परिवार में नहीं है? मणिपुर वाले लोग नहीं है परिवार? अरे आप कौन से परिवार बचा रहे हैं? अंजना जी, आज एसबीआई ने, जो फुल्ली ऑटोमेटेड बैंक है, उसने बताया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो इंफॉर्मेशन है हम 30 जून तक देंगे। कौन से परिवारों को बचा रहे हैं? 22,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड के पीछे कौन से परिवार है? बस भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है आपकी पार्टी। आप भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक को भी यूज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे बताइए अंजना जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अवैध है, आज सबसे बड़ी बैंक को यह इंफॉर्मेशन देने में क्या इतना समय लगना चाहिए? यह बैंक को यह बताने में इतना समय लग गया, 1 महीना, कि हमको इंफॉर्मेशन 30 जून तक देनी है। ये क्या हाल करके सुधांशु जी, इसका जवाब। परिवारवाद को भ्रष्टाचार के चूंकि साथ ये जोड़ रहे हैं। स्पेसिफिक आरोप है रोहन जी, भाजपा परिवार, ठीक है, और जनता भी इसका जवाब सुनना चाहेगी। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग एसबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर इंफॉर्मेशन एसबीआई जानबूझकर विथहोल्ड कर रहा है, नहीं बता रहा है। आप मैं सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कांग्रेस के स्टैंड और हमारे स्टैंड पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमें 6,000 कुछ सौ करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले थे, ठीक है। इनका कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स गलत थे, पर दर्शकों से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले? 1133 करोड़ रुपए। नंबर 2 पे सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिले। अरे भाई, आप तो जारी कर दीजिए ना, एसबीआई नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जारी कर देती? नहीं करना है, राजनीति करना है। मतलब पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध भी करना है, फिर 1,133 करोड़ रुपए लेना भी है और लेना है, और उसके बाद पर्सनल कमेंट्स उनको पूरा करने दीजिए। मैं आऊंगी रोहन जी, फौरन। रोहन जी, देखिए, आप, मानता हूं अनकंफर्टेबल फैक्ट है, आप कह रहे हैं एसबीआई को जारी करने में आपको आपत्ति लग रही। ठीक है, हम एसबीआई पर आपकी आपत्ति मानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तो लिस्ट जारी कर दे कि पहले बताया मैंने लिया क्यों, जब हम उसके खिलाफ थे, और ले लिया तो जारी काहे नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही नर धेरे। ये होती है राजनीति। पीछे से लेते रहो, आगे से चिल्लाते रहो, और फिर आरोप एसबीआई पे लगाते रहो। क्यों नहीं जारी कर देते रोहन जी? अगर वाकई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जानकारी एसबीआई विथहोल्ड कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी तो रिवील कर ही सकती है। टीएमसी को भी इतना मिलता है, वो भी रिवील कर सकते हैं। अगर वाकई एक मुहिम चलानी है तो रिवील तो किया जा सकता है। एक चीज से अंजना जी, एक चीज की मुझे आपत्ति कि सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता है। आज मैं सवाल पूछ रहा हूं, आज एसबीआई जो अधिकृत बैंक है उसकी इंफॉर्मेशन देना उसका काम है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम अगर आपकी सरकार लेके आती है, अगर आप इनकम टैक्स से कोई स्लैब ऐसे करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आए, तो मैं ये कहूंगा क्या, नहीं मैं इनकम टैक्स का बहिष्कार करूंगा? देश का लॉ है, सरकार ने बनाया। ये कैसी बेतुकी बात आप कर रहे हैं? आपको ये चीज की शर्म आनी चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार की एक योजना को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार किया, और आप यहां पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और एक बड़ी बैंक को जिसको आपने अपने कंट्रोल में करके ये इंफॉर्मेशन 30 जून तक नहीं देने का किया, आप देश को जवाब दीजिए ना कि इतनी बड़ी बैंक को 1 महीना समय लग गया ये बताने में कि ये इंफॉर्मेशन 30 जून को आएगी, और हमारी इंफॉर्मेशन भी एसबीआई के पास में है ना। हम तो कह रहे हैं डंके की चोट पे, आज एसबीआई, अगर आपको इतनी आपत्ति है तो ये बोल दीजिए कांग्रेस की इंफॉर्मेशन जारी करते हैं, हम रेडी है, हमको चोरी नहीं करनी है। पर आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। दोनों की इतनी बड़ी संवैधानिक हार होने के बावजूद भी आज यहाँ पे आके उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे सवाल मत पूछिए, आप जवाब दीजिए। सांसद जी जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, रिपीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड देने में इसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि जारी करें ना एसबीआई, कांग्रेस का भी हो जाएगा, बीजेपी का भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। मैंने सुनिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैंने तो एक जस्टिफिकेशन का सेंटेंस नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन की बात कही। देखिए, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं अंजना जी, देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एसबीआई का जवाब मांग रहे हैं, और कांग्रेस का प्रवक्ता कांग्रेस का जवाब नहीं दे रहा। मान्यवर, इसीलिए राहुल गांधी जी को जो वो विशिष्ट संज्ञा दी गई थी ना, पूरे देश को वो विशिष्ट संज्ञा वाला शब्द मत समझिए। कुछ भी कांग्रेस का प्रवक्ता कांग्रेस का जवाब नहीं दे रहा है, भाजपा के प्रवक्ता से एसबीआई का जवाब पूछ रहा है। इतना बचका। अरे भैया, सरकार का जवाब मांग रहा हूं, दे दिया, बाकी सब दर्शकों के विवेक को छोड़ता हूं। हवाई बात नहीं हो सकती ना रोहन जी, ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है
लेकिन एसबीआई सरकार के कहने पे काम कर रही है, ये आप कोर्ट में भी तो नहीं प्रूव कर पाएंगे ना। अंजना जी पहली बात, सरकार पब्लिक वैसे सेक्टर एक बात यूनिट और है, आप बता दूं। जानते हैं, नंबर 1। अंजना जी, दूसरी बात, जो एसबीआई आ रही है, हूं, सुधांशु जी एक बार जो रोहन जी बीच बोल में मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुन ली। एसबीआई एक पीएसयू है, हम सब जानते हैं कि बीओके सरकारी बैंक है, सरकार का जो स्टेक है सबसे ज्यादा है, और आज सबसे बड़ी बैंक को ये इंफॉर्मेशन नहीं देना, आपको लगता है क्या ये योग्य? तो हो ही नहीं सकता है। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि देश के सबसे बड़ा बैंक डेडलाइन के एक दिन पहले ये बताए कि हमारा जो डेडलाइन है 30 जून को है। ये कैसे डाइजेस्ट होगा अगर आपकी मंशा में वो नहीं है? और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं डंके की चोट पे नेशनल टीवी पे बोलता हूं, सुधांशु जी भाजपा की तौर से आप जारी कीजिए, मैं मेरी पार्टी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी भी इंफॉर्मेशन जारी करेंगे। क्या आप में है हिम्मत 6,656 करोड़ का? बताइए चैलेंज के साथ में। आप तो सांसद है, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं, फिर भी मेरी पार्टी के बिहाफ पे ये गारंटी ले सकता हूं। आप तो सांसद है, करिए गारंटी, बताइए भाजपा डिक्लेयर करती है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। हमारी पार्टी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको चैलेंज दे रहे हैं कि दोनों डिक्लेयर कीजिए। चैलेंज के साथ आपको बोलता हूं, जवाब दीजिए हाँ या ना में। भाई हाँ या ना? सुनिए, जो कह रहा है कि बताना चाहिए वो अपना बताने के बाद बजाय ये कह रहा है कि मैं गारंटी लेता हूं। मेरे भाई यही तो गारंटी की आपका लिफाफा फट जाता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, कह रहे पहले आप कर दो तब करेंगे। और मैं अंजना जी एक और इनकी बात से मैं सहमत हूं, जो ये कह रहे हैं ना कि एसबीआई सरकारी बैंक है, सरकार जो चाहे करती है। मैं सारे दर्शकों का जाके चेक करिए, विजय माल्या का लोन एसबीआई ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर उसने प्रधानमंत्री जी को बाकायदा थैंक्स का लेटर लिखा था कि मैं एनपीए हो गया था मेरी एक कंपनी, रोहन जी अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा। रोहन जी अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा। आई एम सॉरी सर, प्लीज, मैं शाउटिंग मैच नहीं करना चाहती हूं, मैं जवाब लूंगी आपसे सर, पूरा करना। हाँ, चूंकि इसलिए इनके जमाने में यही होता था, इसलिए इनको ये लगता होगा। हमारे जमाने में स्वायत्त था। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, मात्र 8 महीने पहले की तो बात है, ये कहते थे लुट गया, एसबीआई बर्बाद हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। पिछले क्वार्टर में एसबीआई ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दर्ज किया है, 18,000 करोड़ रुपए का, जो किसी भी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा है। रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट एसबीआई ने किया है। एसबीआई सबसे रोबस्ट है क्योंकि हमने उसको स्वायत्तता दी है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठियां लिख लिख के विजय माल्या का लोन वेव ऑफ कराते थे, जो 8 महीने पहले बोलते थे एसबीआई डूब गया, और आज उनकी डूबी हुई फितरत और डूबी हुई गैरत देखिए कि कोर्ट से लेके और टीवी तक चिल्ला रहे हैं कि एसबीआई रिवील नहीं कर रहा है, और हमसे क्या कह रहे हैं, पहले एसबीआई को रिवील कराइए तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी से, जो चिल्ला के कह रही कि रिवील होना चाहिए। इसकी यही गारंटी है जनाब। इसीलिए मोदी की गारंटी के आगे आप लोगों की गारंटी की घंटी बज जाती है। जवाब दीजिए जल्दी से। अन्ना जी मेरी बात पूरी करूं? हाँ, देखिए प्लीज पूरा कीजिए और उसका भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि पुराने ऐसे तमाम प्रमाण हैं जब एसबीआई को, एक सेकंड सर, जब इसी एसबीआई को, सवाल तो सुन लीजिए, इसी एसबीआई को इन्फ्लुएंस किया गया था यूपीए के कार्यकाल में कि विजय माल्या को लोन दिया जाए। वो कह रहे हैं कि वो भी एक जमाना था एसबीआई का, और ये भी एक जमाना है जब वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स बना रहे हैं। ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है। अंजना जी देखिए, वैलिड क्वेश्चन तो तब होता है जब मेरे क्वेश्चन का ये आंसर देते। मैंने 4 सवाल उनसे पूछे ये पूरी डिबेट में, उनके अध्यक्ष के ऊपर सवाल पूछा, वहां पे गुण के 1977 1997 में चले गए। मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल पूछा, वो घुमा दिया। स्पेसिफिक सवाल है, भाजपा 6,656 करोड़ के बॉन्ड की इंफॉर्मेशन, सुधांशु जी आपकी जो पार्टी है, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, जाहिर करे कांग्रेस की पार्टी को, मैं रिक्वेस्ट करके मैं कराऊंगा। आपके में हिम्मत है? नहीं है आप में हिम्मत। एसबीआई है, अरे बैंक के ऊपर कौन, आपकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं। क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड देश के सामने आपकी इतनी फजेती हुई? पूरे देश ने एक चीज को देखा कि आपकी इतनी बड़ी योजना को सुप्रीम कोर्ट ने जो गैरलायक कर दिया, उसके बाद में आपको तो नैतिकता के उसके ऊपर भाजपा को डिक्लेयर करना चाहिए ना। आपको तो कम क्लीन होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ठीक थी, तो भाजपा को नैतिकता के ऊपर आके ये डिक्लेयर करना चाहिए और सिर्फ 2 लाइन का जवाब सुधांशु, बोलना चाहिए, सिर्फ 2 लाइन, छुपाइए मत ना, सिर्फ 2 लाइन का छुपाई और सवाल का जवाब हो। अंजना जी सवाल का जवाब हो, ये बातें घुमाए ना। इनका हिस्ट्री का नॉलेज अपने पास रखे, हम लोग के पास भी हिस्ट्री का नॉलेज है, पर हम भविष्य की बात कर रहे हैं, देश की जनता। ठीक है हिस्ट्री का नॉलेज आपका जो, हाँ ठीक है। इन्होंने कहा, बस 2 लाइन में जवाब दे रहा हूं। रोहन जी बहुत लंबा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कांग्रेस अध्यक्ष पे हम पीछे चले गए, माननीय अशोक गहलोत 1977 की बात नहीं, 2023 की बात थी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं नैतिकता की बात है, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 1133 करोड़ पाने वाली कांग्रेस और 1092 करोड़ पाने वाली टीएमसी,
जो ये कह रही है कि ये गलत था, पहले तो लिया उसके बाद बोल नहीं रहे हैं, ये है नैतिकता का आईना। हम तो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब सही थी, पर अब जब वो नहीं माना है न्यायालय ने, तो न्यायालय का शिरोधार्य जो बैंक निर्णय लेगा वो करेंगे। पर आप तो पार्टी के रूप में कह रहे हैं गलत थी, और गलत में लिया भी है, और लेने के बाद बताया भी नहीं, ना बताएंगे। मौसम चुनावी है, आईना सबके हाथ में है, लेकिन आईना सामने वाले को वो दिखा रहे हैं, अपनी तरफ नहीं है।